लड़ाई खिलाड़ियों को नहीं लड़नी है, अब लड़ाई पहलवानों को नहीं लड़नी है। अब लड़ाई देश के हर समाज को लड़नी है, हर वर्ग को लड़नी है, हर जाति को लड़नी है, क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों से जुड़ी हुई है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई किसी प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, ये देश की अस्मिता की लड़ाई है। इसलिए जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि आला हाईकमान ने ब्रजभूषण को नसीहत भी दी है कि कम से कम अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। जब जब आप मुँह खोलते हो, अनर्गल बोलते हो, ऊल जलूल बोलते हो और लगातार शोषण तो तुमने एक बार किया होगा, लेकिन अपने बयानों के माध्यम से तुम इन पहलवान खिलाड़ियों समेत हिंदुस्तान की तमाम बहन बेटियों की बार बार शोषण करते हुए आए हो। क्या तमाम खिलाड़ियों ने, वीरेंद्र सहवाग, नीरज चोपड़ा, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे करके लोगों ने समर्थन करना शुरू किया और यहाँ तक कि सुषमा स्वराज की बेटी वो इन बेटियों के पक्ष में खड़ी है। वो कह रही है कि इन बेटियों को न्याय किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। कल मैं द्रौपदी मुर्मू जी का एक बयान सुन रहा था, वो बयान में कह रही थी कि न्याय तो इन्हें मिलना ही चाहिए। झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर इस देश की बहन बेटियों के साथ शोषण करने का प्रयास करता है, मंशा रखता है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर देश के लोकतंत्र को कुचलने की मंशा रखता है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर इस देश के संविधान को जलाने का, उसकी प्रतियों को फाड़ने की मंशा रखता है, तो वो तो कहेगा ही 9 साल बेमिसाल, क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो करते हुए सफल दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई। मुजफ्फरनगर में पंचायत के बाद सभी खाम पंचायतों ने अपने फैसलों को सुरक्षित रखा और उन्होंने आश्वस्त किया तमाम लोगों को कि इस फैसले को हम कुरुक्षेत्र में जब हम पंत प्रतिनिधियों के साथ जब पंचायत करेंगे, हम ये फैसला वहाँ सुनाएंगे। आज वहाँ पंचायत हुई और उस पंचायत में जो सर्व खाप पंचायत, सर्व जातीय पंचायत में जो फैसला निकल करके आया, वो ये निकल करके आया कि 9 तारीख तक का हमने समय सरकार को दिया है। या तो 9 तारीख तक आप ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कर लीजिए, या तो 9 तारीख के बाद हम पूरे देश के हर गांव, हर ज़िले में जाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से ये सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ नहीं है जो इनके साथ नहीं है, ये उनके भी खिलाफ, बहन बेटियों के खिलाफ है जो इनके साथ हैं, इनके साथ लोग काम करते हैं 24 घंटे। ये मैसेज हम पूरे देश में लेकर के जाने वाले हैं और आज की पंचायत का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, क्योंकि अब लड़ाई खिलाड़ियों को नहीं लड़नी है, अब लड़ाई पहलवानों को नहीं लड़नी है, अब लड़ाई देश के हर समाज को लड़नी है, हर वर्ग को लड़नी है, हर जाति को लड़नी है, क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों से जुड़ी हुई है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई किसी प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, ये देश की अस्मिता की लड़ाई है। इसलिए जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे नेता हो, चाहे किसी पार्टी का हो, सबकी जिम्मेदारी बन गई है कि हर चीज़ को भुलाकर, हर गिले शिकवों को भुलाकर इनके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और आज का फैसला इसी बात की ओर संकेत करता है और ये हम बहुत जल्द आपको करते हुए दिखाई देंगे। 9 तारीख तक का समय है सरकार के पास। यदि 9 तारीख तक वो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करती है या गिरफ्तार करने के संकेत देती है तो हम मानेंगे, अदरवाइज फिर इस देश में एक आंदोलन की ओर, आंदोलन करने की ओर हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। भूषण शरण सिंह कह रहे हैं आप लोग इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, हरिद्वार गए थे मेडल बहाने और आप लोगों ने नहीं किया है। देखिए अब हम ब्रजभूषण की अगर बात हम सुनने लगें तो फिर हो गया हमारा आंदोलन, दिला सके हम बेटियों को न्याय। यहाँ तक कि आज बीजेपी के आला हाईकमान ने ब्रजभूषण को नसीहत भी दी है कि कम से कम अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। जब जब आप मुँह खोलते हो, अनर्गल बोलते हो, ऊल जलूल बोलते हो और लगातार शोषण तो तुमने एक बार किया होगा, लेकिन अपने बयानों के माध्यम से तुम इन पहलवान खिलाड़ियों समेत हिंदुस्तान की तमाम बहन बेटियों की बार बार शोषण करते हुए आए हो, बार बार उनको लज्जित करते आए हो, अपमानित करते हुए आए हो। इसलिए आलाकमान ने नसीहत दी है। मैं समझता हूँ ब्रजभूषण समझदार होंगे तो अपने मुंह पर ताला लगा करके रखेंगे, अपने मुंह को बंद रखेंगे। आपने बात राकेश टिकैत की राकेश टिकैत एक किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं, उसके सर्वे सर्वा हैं और हिंदुस्तान के तमाम वर्ग, तमाम दल, तमाम सेना, तमाम किसान संगठन, इनके जो प्रतिनिधि, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जब भी किसी के भी साथ कोई जातीय होती है, किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, तब इनका क्या काम है? इनका काम है हर चीज़ को भुला करके सबसे पहले उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, उनकी आवाज़ को मजबूत करना, और वो काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। और नरेश टिकैत ने जो काम हरिद्वार में जाकर के किया, मैं समझता हूं कि एक इंसान के तौर पर वो मिसाल है, एक काबिलियत तारीफ है कि कम से कम एक शख्स गया
किसी तरीके से हाँफते दौड़ते भागते हुए 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने उन बच्चों को उन मनोस्थिति से बाहर निकाला कि इस हिंदुस्तान में अभी भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तुम इस स्थिति में नहीं हो कि तुम अपने मेडल बहा दो और हार करके तुम इंडिया गेट पे बैठने का निर्णय ले लो कि अब तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। अभी भी इस देश में लोग बचे हुए हैं। वो अलग बात है कि दुष्प्रचार के चलते, भ्रामिक प्रचार के चलते लोग भ्रमित हो गए, लोग पार्टियों में बट गए, लोग दलों में बट गए, और दलों और पार्टियों में बटने से लोग इतना तक भूल गए कि ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों की, किसी जाति की लड़ाई नहीं है। और वैसे भी जिन बहनों की लड़ाई बीते 40 दिनों से लड़ी जा रही है वो किसी एक घर की, किसी एक प्रदेश की बेटी नहीं है, क्योंकि मेडल उन्होंने देश के लिए जीता है। उनको मेडल बाद में मिला है, देश को मेडल पहले मिला है, तो वो देश की धरोहर हैं। और देश की धरोहर की लड़ाई तो पूरे देश को मिलकर के लड़नी चाहिए ना। और वो काम हम कर रहे हैं, और वो उस काम को करने में यदि कोई सवाल खड़ा करता है, मैं समझता हूँ वो बहन बेटियों का प्रेमी नहीं हो सकता, उनके न्याय का पक्षधर नहीं होता, और वो अपने घर में भी वो न्याय नहीं चाहता होगा अपनी बहन बेटियों के साथ जो इस तरीके की बात करता है। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम है उसने भी समर्थन कर दिया है। देखिए, कपिल देव पहले ही समर्थन में आ चुके थे, और आज मैंने देखा कि पूरी की पूरी विश्व विजेता टीम जो 1983 के वर्ल्ड कप चैंपियन की थी, आज पूरी टीम ने समर्थन किया। तमाम खिलाड़ियों ने, वीरेंद्र सहवाग, नीरज चोपड़ा, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे करके लोगों ने समर्थन करना शुरू किया। और यहाँ तक कि सुषमा स्वराज की बेटी, वो इन बेटियों के पक्ष में खड़ी है। वो कह रही है कि इन बेटियों को न्याय किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। कल मैं द्रौपदी मुर्मू जी का एक बयान सुन रहा था, वो बयान में कह रही थी कि न्याय तो इन्हें मिलना ही चाहिए। वो प्रेशर में कह रही थी, और इतना तक उन्होंने संकेत दिए कि पहले कुछ चीज़ें हमारे पास आती थी, वो डायरेक्ट पहुंच जाती थी, लेकिन अब हमारे पास नहीं पहुंचती हैं। पता नहीं क्या कारण है। तो इसका मतलब साफ है कि इस देश के राष्ट्रपति, क्या न्यायपालिका, हर चीज़ पर शिकंजा तो कहीं ना कहीं है। और ऐसे में है सरकार का शिकंजा है। सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, हम भी तो 14 के बाद से विकास कर रहे हैं, सब लोग कोई कर रहा है। सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग जो होते हैं वो कोई धार्मिक नारा नहीं लगाते पब्लिक रैलियों में जाकर के। वो सर्व समाज की बात करते हैं। क्यों ये एक विशेष समाज की बात करते हैं ये लोग, जब सबका साथ सबका विकास उसकी बात करते हैं? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। हकीकत में क्या है? हकीकत में ब्रजभूषण को बचाओ, एक बलात्कारी को नई संसद में बिठाओ, इनका तो नारा ये है। जो महिला सम्मान की बात करते थे, वो तो महिलाओं को सरेआम सड़क पर घसीटते हैं, उनको रौंदते हैं, पुलिस के बूट उनके मुंह पे होते हैं। कौन सी बात कर रहे हैं आप? बेसिकली इनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसकी हकीकत यह है कि अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों का साथ, बलात्कारियों का विकास, और बाकी जनता का सत्यानाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो 9 साल में किया है वो जग जाहिर है, सब जान रहे हैं। बेमिसाल कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं 9 साल में सत्यानाश हुआ है। भाजपा कह रही है 9 साल बेमिसाल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 9 साल बेमिसाल। देखिए, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के काम करने की मंशा रखता है, झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के हिंदुस्तान को गुमराह करने की मंशा रखता है, झूठ की बुनियाद पर खड़ा होकर इस देश की संपत्ति को बेचने की मंशा रखता है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर इस देश की बहन बेटियों के साथ शोषण करने का प्रयास करता है, मंशा रखता है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर देश के लोकतंत्र को कुचलने की मंशा रखता है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर इस देश के संविधान को जलाने का, उसकी प्रतियों को फाड़ने की मंशा रखता है, तो वो तो कहेगा ही 9 साल बेमिसाल, क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो करते हुए सफल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से संसद का उद्घाटन किया, संसद का मतलब जानते हो आप? संसद वो स्थान होता है जहां देश के हर वर्ग, हर समूह, हर दल, हर जाति के लिए फैसले लिए जाते हैं। एक तराजू पे एक समान सबको तौला जाता है, लेकिन आप वहाँ घंटी बजवा रहे हो, आप वहाँ पूजा करवा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश के जो और समाज हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे सिख कौम के लोग हों, आप उनको तो नदारत कर रहे हैं, उनको तो जीरो कर रहे हैं, उनको तो सिरे से भुला देना चाह रहे हैं। समाज के लोग वहाँ पर प्रवचन, सर समाज का प्रार्थना हुई, सर समाज वो तो इसका बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं इससे बड़ा, कि जिस संसद का आप उद्घाटन कर रहे थे, देश की सबसे बड़ी पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो वो एक दलित हैं, एक आदिवासी समाज से आती हैं, आपने उनसे उद्घाटन तो नहीं करवाया, आपने उनका अपमान तो किया ही किया, लेकिन कम से कम उन्हें निमंत्रण दे के बुला तो लेते, उन्हें बैठा तो लेते, वहाँ इतना ही सम्मान कर लिया होता। लेकिन आप सोचिए, जो मानसिकता एक दलित को संसद भवन में बुलाने से दलित को अपवित्र होने जैसी सोच रखती हो, वो क्या सर्व समाज की बात करेगी? क्या सर्वधर्म समभाव की बात करेगी?
आपको समझ में नहीं आता। और ख़ासकर मैं एक बात बीते 4-5 सालों से बहुत तेज़ी से कहते आया हूँ कि इस देश में धर्म से, सनातन से, संस्कृति से, संस्कार से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका जो धर्म है, इनकी जो सनातन संस्कृति है, इनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का है, हिंदुस्तान के लोगों को मानसिक तौर पर तोड़ देने का है। और ये स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि आप देखिए कि बीते कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि ओवैसी कार्ड खेला गया था एक, और ओवैसी कार्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बंदरों की तरह खूब उछल कूद मचाई थी कि ओवैसी का अपमान कर दिया, ओबीसी का राहुल गांधी ने अपमान कर दिया। लगातार कैंपेन चला था कि नहीं चला था? जी। जंतर मंतर की इन्हीं सड़कों पर देश की सर्वोच्च शिखर, देश का गौरव 36 दिनों तक सड़कों पर बैठा रहा। वो किस समाज से आती थी? ओबीसी समाज से आती थी। इतनी ही चिंता और इतनी ही फिक्र आपको थी तो क्यों नहीं सुन ली थी जाकर बात ने? आपने उसी ओबीसी समाज की बेटी की, ये मैं तब कह रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनकी सोच से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। वो ओबीसी समाज की बेटियों को जिस दिन सदन का उद्घाटन आप कर रहे थे, उसी दिन उन बेटियों को अपने इस खाकी वर्दी से सड़कों पर घसीटाने का काम कर रहे थे।